तो नमस्कार मेरे भाई। साइंस का लेक्चर खत्म हो गया था। बिहार बेस्ड स्टेट लेवल का क्वेश्चन आ गया है मेरे भाई। तो ये बिहार स्पेशल समझिए कि ये आपका क्वेश्चन हो गया इस लेक्चर में मेरे भाई। बिहार स्पेशल हो जाएगा। चलिए, ऐतिहासिक परिदृश्य से कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिए। बिहार के लिए जो बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा का यहाँ लिख देते हैं मेरे भाई। बिहार दरोगा का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एएसओ का कर रहे हैं, एएसओ का भी एग्जाम होने वाला है, या दरोगा का जो कर रहे हैं, या फिर जो एएसओ का कर रहे हैं मेरे भाई, या फिर जो बीपीएससी के लिए कर रहे हैं, या फिर जो स्टेट पुलिस के लिए कर रहे हैं, या फिर सीटेट कर रहे हैं मेरे भाई टीचर के लिए, उन सभी के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टेट लेवल का है मेरे भाई। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से मेरे भाई। आज का पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बिहार में एक बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, नवपाषाणिक संस्कृति है मेरे भाई। बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। किससे? तो तबकात-ए नासरी से मेरे भाई। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है तबकात-ए नासरी से। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो फिरदौसी संप्रदाय से। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो फिरदौसी संप्रदाय से मेरे भाई। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, शेर शाह ने बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेर शाह ने बनाया था। अली बर्दी को इस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। अली बर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? 1733 ईस्वी में। कश्मीर के घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, और कहाँ दफन है? नालंदा में मेरे भाई। नालंदा में दफन हुआ। मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक को अकबर ने नालंदा में निर्वासित कर दिया। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना में अपनी कंपनी स्थापित किया था मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के प्रथम गवर्नर थे सर जेम्स डेविड शिफ्टन। बिहार के प्रथम गवर्नर कौन था? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन। यहाँ गवर्नर जनरल नहीं बोलेंगे मेरे भाई। जनरल अलग है, गवर्नर अलग है मेरे भाई। बिरसा मुंडा के गुरु थे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। आनंद पांडे थे मेरे भाई। बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। भागलपुर राजमहल वाला इलाका में संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी मेरे भाई। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोहियों बनाने का कारण नहीं था। कौन? अधिकारियों की अक्षमता। अधिकारियों की अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था मेरे भाई। पूछ रहा होगा कि इसमें से कौन सा कारण नहीं है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों की अक्षमता, ये कारण नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम बताइए। तो रोहिणी में
पटना में, मुजफ्फरपुर में और जगदीशपुर में मेरे भाई ये 1857 की जो चिंगारी फैली थी तो इससे बिहार भी प्रभावित हुआ था। बिहार का रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर वाला इलाका ये सब खूब इस 1857 के विद्रोह में अगुवाई कर रहा था मेरे भाई। चलिए, निम्नलिखित कथन सही है। कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है 1857 में दरभंगा, डुमरांव और इटावा या हटवा यहाँ है, सॉरी, अच्छा बिहार का है ना, तो दरभंगा, डुमरांव, हटवा के महाराजाओं और उसके साथी जमींदार तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजा ने उसके साथी जमींदार को तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद किया था मेरे भाई। बताइए 1857 में लगता है कि ये विद्रोह खत्म होता। ये विद्रोह इन लोगों की वजह से क्या हो गया? असफल रहा मेरे भाई। अगर ये लोग अंग्रेज का सपोर्ट नहीं करते, पूरा देश अगर हंगामा विरोध करता, अंग्रेज का विरोध करता, उस आंदोलन में भाग लेता तो आज़ादी हमें उसी समय मिल जाती मेरे भाई। चलिए, लेकिन इतिहास लिखना था, कुछ और ही मंजूर था खुदा को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। कौन कौन नगर महत्वपूर्ण रहा? तो विद्या के केंद्र के रूप में, विद्या के केंद्र के रूप में मेरे भाई, फिर प्रशासनिक केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। बिहार शरीफ बिहार पहले भी बिजनेस के लिए नहीं जाना जाता था और आज भी नहीं जाना जाता है मेरे भाई। जितना इंडस्ट्रीज आज बाहर के राज्यों में है, दूसरे राज्यों में है, बिहार में कहाँ है मेरे भाई? बिहार में इसलिए तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, पलायन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ वैकेंसी एक बार में आती है तो 1 लाख आती है। सोचिए 25-30 वर्षों के बाद 1 लाख वैकेंसी दीजिएगा, एक के बाद 2 लाख वैकेंसी दीजिएगा, या आप कैसे विद्यार्थी को सिलेक्ट कर रहे थे तो आपको पता है मेरे भाई। यह आपको पता है। बहुत सारे लोग आज जो टीचर वगैरह का वैकेंसी बिहार में लाख लोगों की वैकेंसी आती है, जो बीएड किए हुए नहीं हैं, अच्छे पढ़ने वाले लड़के, मेरिट वाले लड़के, मेहनती लड़के, परिश्रमी लड़के, लेकिन उनके पास बीएड नहीं है तो क्या है? आज वो बेरोजगार है मेरे भाई। सोचिए, और जिनके पास बीएड है, इतनी ज़्यादा वैकेंसी है कि सीटें खाली रह जाती है, वो लोग ले रहे हैं, आराम से ले रहे हैं मेरे भाई। चलिए, जो भी हो, यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कहा जा रहा मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। बिहार किसके लिए? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बना था बिहार, और बौद्ध मठ, बिहार का संबंध है, बिहार का अर्थ है बौद्ध मठ से। चलिए, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया था 1948 ईस्वी में, महात्मा गांधी की मृत्यु के पश्चात। जो आज पटना में आप गांधी मैदान देख रहे हैं ना, उसे पटना लॉन बोला जाता था, लेकिन 1948 में महात्मा गांधी के मृत्यु के बाद वो सब स्थान को, जो पटना लॉन था, उसे महात्मा गांधी के पहचान के लिए गांधी मैदान नाम दिया गया मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लिया जाए। 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना की गई। 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना किया गया था मेरे भाई। किसके द्वारा पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना किया गया था? तो सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा, सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना किया गया था। कार्मेल द्वारा मेरे भाई, अपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा किया गया था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर सिंह थे मेरे भाई। कुंवर सिंह थे आरा के जगदीशपुर से। बिहार में 1857 ईस्वी के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 को। 9 मई 1858 को कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। कुंवर सिंह राजा थे,
जगदीशपुर के, आरा के जगदीशपुर के राजा थे मेरे भाई। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1885 को। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों को अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1885 में मेरे भाई। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ इस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था। चौकीदारी कर जो था उसके लिए नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ इस कर मतलब किस कर के विरोध में सरकार का विरोध किया था मेरे भाई? चौकीदारी कर के लिए भी सरकार का विरोध किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 1904 में। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तत्कालिक बिहार में जो झारखंड में है उस समय 1904 में देवघर क्या था? बिहार में ही था मेरे भाई। सन 2000 ईस्वी के बाद बिहार से झारखंड का बंटवारा कर दिया गया मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था। नील किसानों की दुर्दशा के बारे में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बताया था मेरे भाई। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? राजकुमार शुक्ल। पूरे चंपारण का एक मर्द राजकुमार शुक्ल मेरे भाई। राजकुमार शुक्ल, हालांकि मर्द तो सभी थे लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार से, क्रूरता से लोग अपनी आवाजें को बंद रखते थे मेरे भाई। लोगों को परिवार खोने का डर लगता था, लोगों को अपनी जमीन खोने का डर लगता था। कुछ लोग अन्याय सहते गए मेरे भाई, लेकिन राजकुमार ने इस होते हुए अन्याय से अंग्रेजों के कुकृत्य को गांधी जी के सामने और देश दुनिया के सामने इन्होंने क्या किया? प्रसारित किया मेरे भाई। और तब जाकर के गांधी जी आंदोलन किए थे। 1917 में चंपारण विद्रोह हुआ था मेरे भाई। इसकी कहानी लंबी है, क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे मेरे भाई। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता। सोचिए, मुस्लिम विजेता था। ये विजेता था मेरे भाई, सब विजेता था। लूटने वाला लोग, लुटिया लोग सब विजेता के नाम से आता है। सोचिए, बख्तियार खिलजी था जिन्होंने नालंदा कॉलेज को ध्वस्त किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया था, किताबें जला दी थी, बिल्डिंग तोड़फोड़ कर दिया था और बचे हुए भवन पर मिट्टी डलवा दिया था। यही बख्तियार खिलजी मेरे भाई, यही बख्तियार खिलजी। राजकुमार शुक्ल इस गांव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरावा के थे। मुरली भरावा के थे मेरे भाई राजकुमार शुक्ल। किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसी छद्म नामों से के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? पीर मोहम्मद मुनीस ने मेरे भाई, पीर मोहम्मद मुनीस ने। किसने? दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। पीर मोहम्मद थे मेरे भाई, पीर मोहम्मद थे। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था मेरे भाई? 1929 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। इनमें से कौन बिहार का या के किसान नेता थे? बिहार के किसान नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद थे मेरे भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल वारदोली सत्याग्रह में ये फेमस प्रसिद्ध व्यक्ति थे मेरे भाई, फेमस व्यक्ति थे सरदार पटेल वारदोली सत्याग्रह के। चलिए, बिहार में इस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 में अधिवेशन हुआ। 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का मेरे भाई।
गया में अधिवेशन हुआ था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में रखा गया था। प्रथम अधिवेशन पटना में और द्वितीय अधिवेशन गया में हुआ था 1922 को। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से मेरे भाई। श्री दीप नारायण जी के प्रयत्न द्वारा बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के जो क्या प्रयत्न से। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। तो वकालत छोड़ दिए थे राजेंद्र प्रसाद ने। और वकालत छोड़े मेरे भाई, लेकिन आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह क्या थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी को अंग्रेजों का हराने का तरीका पता था। उनकी जीत होगी, गांधी बोले थे 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में। एक प्रचलित मान्यताओं में से एक था कि उनकी जीत होगी, मतलब हमारी जीत होगी, क्योंकि हमको पता है अंग्रेजों को हराने का तरीका, क्योंकि हमको पता है अंग्रेजों को हराने का तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, थोड़ा जूम कर लिया जाए। चलिए कह रहा है गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। बिहार में ऐसा हुआ था। शराबियों की एक लिस्ट जारी की गई थी, जबकि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में आह्वान किया गया था कि शराब नहीं पीना है, अंग्रेजी सरकार की राजस्व में कमी आएगी, और जब कमी आएगी तो क्या होगा? ये लोग जनता से अच्छे ढंग से बातचीत करेंगे, क्योंकि उनके सामान को यूज करे, लोग पिए। लेकिन ये अंग्रेजों ने क्या किया था? एक शराबी व्यक्तियों को जो प्रतिदिन शराब पीते थे उसकी सूची प्रसारित की थी मेरे भाई, और उस प्रदेश है वो बिहार में ऐसा हुआ था। सोचिए, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण ने छोड़ा था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन का हिस्सा बन गया और पटना कॉलेज छोड़ दिए थे मेरे भाई। चलिए, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेवलाल सर्राफा ने मेरे भाई, महादेवलाल सर्राफा ने। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। अभी तो हजारीबाग झारखंड में है, लेकिन सन 2000 ईस्वी के बंटवारा के बाद झारखंड बिहार अलग हुआ था। पहले तो बिहार ही था मेरे भाई। तो बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था मेरे भाई? तो 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन ने मेरे भाई। राहुल सांकृत्यायन ने सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। राहुल सांकृत्यायन ने। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा?
तो आज़ाद दस्ता बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था मेरे भाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा आज़ाद दस्ता। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किया। किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किया स्वामी सहजानंद सरस्वती ने मेरे भाई। बिहार में स्वराज दल का गठन किया श्री कृष्ण सिंह ने। स्वराज दल का गठन किया श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। क्या थे? फणींद्र नाथ घोष। यहाँ थोड़ा लिखा हुआ मिट गया है या छूट गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। फणींद्र नाथ घोष मेरे भाई, फणींद्र नाथ घोष। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। फणींद्र नाथ घोष मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने। फूलन प्रसाद वर्मा ने 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था मेरे भाई। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था मेरे भाई। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1934 में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में, लेकिन बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। थोड़ा ध्यान देना है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे जयप्रकाश नारायण। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई बैठ बेगारों पर या बैठ बेगारों पर। 1908 में छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने रोक लगाई। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? 1908 में। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? 1908 में मेरे भाई। 1966 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें तो चंपारण और मुजफ्फरपुर था मेरे भाई। 1866 से 1886 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें तो चंपारण एवं मुजफ्फरपुर था मेरे भाई। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती की भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती की भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20, मतलब 20 कट्ठा में 3 भाग मेरे भाई। 20 कट्ठा में 3 भाग, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। चलिए 3 भाग नहीं 3 कट्ठा। बाबा ठाकुरदास ने पटना में इस सोसाइटी की स्थापना की। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था बहावी आंदोलन का। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था बहावी आंदोलन के नेतृत्व में। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे भाई। थोड़ा क्या कर लिया जाए? जूम कर लिया जाए, थोड़ा बड़ा कर लिया जाए मेरे भाई। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ से, इस स्लाइड का पहला क्वेश्चन मेरे भाई। 1930 और 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? गया में। 1930 और 32 के बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो गया में नाकाम कर दिया था। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मोगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिला का दौरा किया था? तो कैमूर का किया था मेरे भाई। जुलाई 2019 में कैमूर का दौरा किया था प्रखलन के लिए। चलिए बिहार का सबसे पुराना चर्च है पादरी की हवेली।
पादरी की हवेली बिहार का सबसे पुराना चर्च है मेरे भाई, पादरी की हवेली। 1922-23 में इसका थोड़ा बताएंगे आप कि पादरी की हवेली कहाँ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे मेरे भाई। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने। श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, राजनीतिक परिदृश्य में आ गया मेरे भाई। राजनीतिक परिदृश्य से क्वेश्चन आपका यहाँ से किस तरह से पूछा है, चलिए देखिएगा। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया मोहम्मद यूनुस ने। मोहम्मद यूनुस ने बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया मोहम्मद यूनुस ने। और अभी मोहम्मद यूनुस ये दूसरे मोहम्मद यूनुस हैं, मतलब बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री बने हैं मेरे भाई तख्ता पलट के बाद, शेख हसीना के तख्ता पलट करने के बाद मोहम्मद यूनुस ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने हैं। पर ये यूनुस अलग है, वो यूनुस अलग है मेरे भाई। बिहार किसान सभा से जुड़े थे स्वामी सहजानंद। बिहार किसान सभा से जुड़े थे स्वामी सहजानंद। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता किन्हें माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा साहब को। सच्चिदानंद सिन्हा साहब को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 में कब रद्द किया गया और पुनः मतदान कब हुआ? 10 मई को रद्द किया गया और 31 मई 2004 को पुनः मतदान हुआ मेरे भाई। बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 में कब रद्द किया गया और पुनः मतदान कब हुआ? तो 10 मई 2004 को रद्द किया गया और 31 मई 2004 को पुनः मतदान किया गया मेरे भाई। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? 25 सितंबर 2020। 25 सितंबर 2020 को भारत के निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था मेरे भाई। प्रेस नोट जारी किया था। बिहार में फरवरी 2025 का अंतिम चरण का चुनाव कब हुआ या कितने सीटों के लिए हुआ? बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव बिहार में कितनी सीटों के लिए हुआ? तो 93 सीटों के लिए हुआ था मेरे भाई। 93 सीटों के लिए हुआ था। 2005 के निर्वाचन की तुलना में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2010 में यह दलीय उपलब्धि सही है। मतलब जदयू को 27 मिला था मेरे भाई, बीजेपी को 36, आरजेडी को -32, एलजेपी को -7 और कांग्रेस को -5, अन्य -19 मेरे भाई। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 11वीं लोकसभा के लिए। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? 11वीं। ये 66 बीपीएससी का उस समय करंट का क्वेश्चन था मेरे भाई। उस समय करंट का क्वेश्चन था मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी 55। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले शेष रह गए? 37 जिले शेष रहा था झारखंड बनने के समय में, और वर्तमान में भी 38 जिला है मेरे भाई। वर्तमान में भी 38 जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना कास्ट बेस्ड टेररिस्ट की राजनीति उल्लिखित राज्य में है? बिहार में। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बिहार में। बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार के पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने मेरे भाई। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यही बाबू डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे मेरे भाई।
बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। एएन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा में से बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। बिहार से इनमें से कौन बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे? तो एएन सिन्हा साहब थे मेरे भाई, एएन सिन्हा साहब थे। तो चलिए आज भर के लिए इतना ही। बाकी का लेक्चर, बाकी का क्लास या क्वेश्चन अगले क्लास में मेरे भाई। धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो कुछ भी अच्छा बुरा लगे आपको लिखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन एक मैंने आपसे पूछा था वो भी आप लिखेंगे, पादरी की हवेली कहाँ है, उसका भी आप आंसर देंगे मेरे भाई। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे दोस्त।